आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, पिछला वीडियो क्लिप हमारा बल आघूर्ण से संबंधित था, जिसमें हमने बल आघूर्ण किसे कहते हैं और बल आघूर्ण के सिद्धांत के संबंध में आपको बताया था। बल आघूर्ण के सिद्धांत में मैंने बताया था कि यदि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है तो उस पर जितने भी बल लगते हैं उन सभी बलों के बल आघूर्ण का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे ये कोई वस्तु है और इस अक्ष के परितः इस तरह से घूमने के लिए स्वतंत्र है, तो अब इस वस्तु पर मान लेते हैं एक बल इस दिशा में लगा और दूसरा बल ये लगा है। अब ये बल जो लगेगा F1 इस सेंटर से इस अक्ष से दूरी क्या होगी R1 और ये दूरी R2 होगी। अब यदि इस वस्तु पर ये दोनों बल लग रहे हैं और ये वस्तु संतुलन की अवस्था में है, रुकी हुई है, तो ऐसी स्थिति में इस बल का बल आघूर्ण जो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है और इस बल का आघूर्ण जो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो आप इसके पहले दिशा के संदर्भ में लिखें कि यदि वस्तु घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है तो बल आघूर्ण धनात्मक होता है और घड़ी की दिशा में घूमती है तो बल आघूर्ण ऋणात्मक होता है। तो ऐसी स्थिति में इस बल का बल आघूर्ण F1 इंटू R1 होगा, जिसको हम टाउ1 लिखते हैं। टाउ1 इक्वल टू F1 इंटू R1 होगा और ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है इसलिए ये निगेटिव होगा। और इसी प्रकार टाउ2 इक्वल टू F2 इंटू R2 होगा और ये घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा रहा है इसलिए ये क्या होगा धनात्मक होगा। और दोनों टाउ1 और टाउ2 के लगने के बाद भी यदि ये वस्तु संतुलन की अवस्था में है तो दोनों टाउ1 और टाउ2 का बीजगणितीय योग 0 होगा। यानी हम लिखेंगे टाउ1 प्लस टाउ2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा F1 इंटू R1 माइनस के साथ प्लस F2 इंटू R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा बल आघूर्ण के सिद्धांत के अनुसार ये फॉर्मूला बन के आता है। तो इसको हम पिछले क्लास में बल आघूर्ण के सिद्धांत को देख चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर बल एवं बलयुग्म तथा बलयुग्म का आघूर्ण। तो एक पिंड है, जैसे ये वस्तु है और ये अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। ये वस्तु है और ये अक्ष के परितः घूमने के लिए क्या है स्वतंत्र है। इस तरह से ये घूम सकता है और इस पर हम बल लगा रहे हैं, इसको घुमाने के लिए बल लगा रहे हैं। तो अगर इस पर आरोपित बल एक दूसरे के समांतर है, जैसे ये बल एक बल ऐसे लगा और दूसरा बल फिर ऐसे समानांतर लग गया, तो इन दोनों बलों को हम क्या कहते हैं समानांतर बल कहते हैं। और इस समानांतर बल में भी दो प्रकार के बल होते हैं। जैसे एक बल इधर की तरफ लग गया और इसी के समानांतर दूसरा बल इधर की तरफ लग गया, तो ये क्या हो जाता है विपरीत समानांतर। और एक ही दिशा से दोनों बल लगते हैं, एक बल ये लग गया और दूसरा बल यहाँ लग गया, तो ये कहते हैं समान समांतर। तो समांतर बल दो प्रकार के होते हैं, एक विपरीत समांतर बल और दूसरा समदिश समांतर बल। तो लिखेंगे पहले तो हम समांतर बल लिखेंगे। समांतर बल इसमें लिखेंगे यदि कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो और उस पर
लगने वाले बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर है तो उन्हें समांतर बल कहते हैं। समांतर बल कहते हैं। अब यह समांतर बल दो प्रकार के होते हैं। क्या लिखेंगे? समांतर बल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, समदिश समांतर बल। समदिश समांतर बल। नंबर दो, विपरीत समांतर बल। समदिश समांतर बल और विपरीत समांतर बल। जैसे ये वस्तु है, अपने अक्ष के परितः, ये इसका अक्ष है, ऐसे करके इसके परितः ये इस तरह से घूमने के लिए स्वतंत्र है। तो इस पर अगर एक बल ये लग गया और दूसरा बल ये लग गया तो इनकी क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर है, तो ये दोनों बल क्या कह जाएंगे? समांतर कह जाएंगे। अब ये दोनों बलों की क्रिया रेखा समानांतर है और एक ही दिशा में है। ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास कर रही है, ये भी इसको क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास कर रही है। यानी दोनों बल एक दूसरे के समांतर हैं और एक ही दिशा में है। तो ऐसे दोनों बलों को कहते हैं समदिश समांतर बल। ये क्या हो गया? समदिश समांतर बल। और इसी में एक बल इस दिशा में है और दूसरा बल इस दिशा में, इस तरह से। तो दोनों की क्रिया रेखा एक तरह से देखा जाए तो क्या है? समांतर है। इसकी क्रिया रेखा इस तरह से है और इसकी क्रिया रेखा इस तरह से। तो दोनों क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर तो हैं, लेकिन ये बल इसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाने का प्रयास कर रहा है और ये बल इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों जो बल होंगे वो विपरीत समांतर बल होंगे। कौन से समांतर बल होंगे? विपरीत समांतर बल। विपरीत समांतर बल। ये आपके पास समदिश समांतर बल और विपरीत समांतर बल है। अगर बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर हो और एक ही दिशा में तो ऐसे बल समदिश समांतर बल होते हैं। और यदि बलों की क्रिया रेखा समांतर हो और एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो इसको विपरीत समांतर बल कहते हैं। तो इसको आप लिखना चाहें तो लिखेंगे समदिश समांतर बल। देखिए, यदि दो बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे की समांतर तथा
एक ही दिशा में हो तो ऐसे बल समदिश समांतर बल होते हैं, समदिश समांतर बल होते हैं। जैसे यहां पर ये वस्तु इस अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है और यहाँ पर दो बल F1 और F2 एक दूसरे के समांतर है और एक ही दिशा में है। क्या हो जाएंगे? समदिश समांतर बल। जैसे चित्र में प्रदर्शित बल F1 एवं F2 समदिश समांतर बल है। समदिश समांतर बल है। और आगे विपरीत समांतर बल। विपरीत समांतर बल क्या लिखेंगे? यदि दो बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर एवं विपरीत दिशा में हो तो ऐसे बलों को विपरीत समांतर बल कहते हैं। जैसे चित्र में F3 एवं F4 विपरीत समांतर बल है। विपरीत समांतर बल है। ये हम इसको F3 मान लेते हैं और इसके अपोजिट दिशा में ये मान लेते हैं बल F4 है। तो ये क्या, इसकी क्रिया रेखा और इसकी क्रिया रेखा एक दूसरे क्या है? समानांतर है। तो ये दोनों बल क्या हो जाएंगे? विपरीत समांतर बल हो जाएंगे। तो इस तरह से यदि कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र होती है तो उस पर एक से अधिक बल लगते हो, तो यदि दो बलों की क्रिया रेखा एक दूसरे के समानांतर हो तथा एक ही दिशा में समानांतर हो तथा एक ही दिशा में, तो ऐसे बल जो होते हैं समदिश समांतर बल होते हैं। जबकि यदि दो बलों की क्रिया रेखा समांतर हो एवं विपरीत दिशा में हो तो ऐसे बलों को विपरीत समांतर बल कहते हैं। तो ये हमारा समांतर बल हो गया। आगे हम देखते हैं बल युग्म क्या होता है। बल युग्म जैसे ये कोई वस्तु है जो अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है, या इसको हम इस तरह समझ लें कि ये वस्तु है और इस अक्ष के परितः घूम सकती है इस तरह से। तो इस अक्ष के परितः घुमाने के लिए इस पर बल की आवश्यकता होती है और इस बल के कारण इसमें बल आघूर्ण लगता है। तो अभी हम यदि इस वस्तु पर दो बल लगाएं, एक बल इसको
क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करे और दूसरा बल इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करे। जैसे एक बल अगर इसको हम लगाते हैं इस तरह से, ये इस वस्तु को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करेगी ऐसे, और दूसरा बल अगर लगा दें इधर की तरफ, ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने का प्रयास करेगी। दोनों बल का जो आघूर्ण है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। जो एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है उसका बलाघूर्ण धनात्मक लेते हैं और जो क्लॉकवाइज घुमाता है उसका बलाघूर्ण ऋणात्मक लेते हैं। और यदि इसी वस्तु पर दो बल इस प्रकार से लगे कि दोनों इस वस्तु को एक ही दिशा में घुमाने का प्रयास करें, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। अगर एक बल इधर की तरफ लग रहा हो तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, और दूसरा बल इधर की तरफ लगे इस तरह से तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करे। एक बल इधर की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरा बल इधर की तरफ, ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस तरह के दो बल यदि किसी वस्तु पर लगते हैं जो उस वस्तु को एक ही डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करते हैं, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, और दोनों बल का परिमाण सेम हो, तो ऐसे बल एक बल युग्म, एक बल का जोड़ा बना लेते हैं। इनको कहते हैं बल युग्म। क्या कहते हैं? बल युग्म। अब यहाँ फिगर से हम देखते हैं, ये वस्तु है और ये इसका अक्ष है। इस अक्ष के पैदा वस्तु इस तरह से घूमने का प्रयास करेगी या घूम सकेगी। तो इस वस्तु पर दो बल इस तरह से लगे जो परिमाण में बराबर हो, लेकिन इनका बलाघूर्ण एक ही दिशा में, जो परिमाण में बराबर हो और इनका बलाघूर्ण एक ही दिशा में हो, तो ऐसे दोनों बलों को सम्मिलित रूप से बल युग्म कहते हैं। तो एक बल मान लेते हैं इधर की तरफ लग रहा हो, जो इस वस्तु को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा सकता हो। दूसरा बल इधर की तरफ लग रहा हो, ये भी इस वस्तु को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहा हो। तो ऐसी स्थिति में, और ये बल दोनों क्या हो? बराबर हो, ये भी F हो और ये भी F हो। तो इन दो बलों को हम कहते हैं बल युग्म। यानी यदि कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो और दो बराबर बल इस प्रकार लग रहे हैं कि वस्तु अपने अक्ष के परितः किसी एक दिशा में घूम सकती हो, तो ऐसे बलों को हम बल युग्म कहते हैं। क्या लिखेंगे? बल युग्म। यदि कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र हो, और उस पर दो बराबर परंतु विपरीत दिशा में बल इस प्रकार लगे कि उनका बल आघूर्ण एक ही दिशा में हो, तो ऐसे बलों को बल युग्म कहते हैं। बल युग्म कहते हैं। और इन बलों की क्रिया रेखा
क्रिया रेखा एक दूसरे के समांतर होती है, एक दूसरे की समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। साथ ही इस बलयुग्म का एक आघूर्ण होता है, आघूर्ण होता है जिसे बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं, बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। देखिएगा, ये वस्तु है, इस अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है, और इस वस्तु पर एक बल F लग रहा जो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास कर रहा, दूसरा बल M लग रहा ये भी इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने का प्रयास करे। तो दोनों बलों की क्रिया रेखा को अगर हम देखें तो समांतर है और दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं। तो कह देंगे कि ये बल F और F क्या है, एक दूसरे के समांतर है और विपरीत दिशा में। तो एक तरह से कहा जाए, यदि दो बल इस प्रकार हों कि वो विपरीत समांतर बल हो और वस्तु को उसके अक्ष के परितः घुमा सकते हो, तो ऐसे बल क्या बनाते हैं, एक बलयुग्म बनाते हैं। और इस बलयुग्म का एक आघूर्ण होता है जिसको हम कहते हैं बलयुग्म का आघूर्ण। तो इस बलयुग्म की एक छोटी सी परिभाषा होगी कि यदि किसी वस्तु पर दो विपरीत समांतर बल इस प्रकार लग रहे हों कि वस्तु को उसके अक्ष के परितः घुमा सके, तो इन दोनों बल के जोड़ों को बलयुग्म कहते हैं। क्या लिखेंगे, या इसी में अर्थात करके लिख सकते हैं, यदि अर्थात यदि किसी वस्तु पर दो विपरीत समांतर बल दो बराबर लिखेंगे, यदि किसी वस्तु पर दो बराबर एवं विपरीत समांतर बल इस प्रकार लगे कि वस्तु को एक दिशा में, एक ही दिशा में घुमा सके, तो इस बल के जोड़े को बलयुग्म कहते हैं, बलयुग्म कहते हैं। और पहले आप लिख चुके हैं कि इनका एक आघूर्ण होता है जिसे बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। इस बलयुग्म का आघूर्ण किसी एक बल के परिमाण एवं दोनों बलों के बीच, दोनों बलों के क्रिया रेखा
लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बराबर होता है एवं दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे एक बल F इस दिशा में लग रहा है, दूसरा बल F इस दिशा में लग रहा है, दोनों बल समांतर हैं और दोनों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी ये R है। तो ऐसी स्थिति में बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण, इसको टाउ से लिखेंगे बराबर, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर कोई एक बल F इंटू दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी R। ये हमारा बलयुग्म का आघूर्ण टाउ का फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से आज हम समांतर बल, समदिश समांतर बल, विपरीत समांतर बल, बलयुग्म किसे कहते हैं और बलयुग्म का आघूर्ण के लिए फार्मूले को देखा। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई समस्या होगी तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।